आप देख रहे हैं मेरा YouTube चैनल। आप सभी को मेरी ओर से बहुत बहुत स्वागत। आज देखेंगे आप शंकु से संबंधित सवाल जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है, जो परीक्षा में पूछे जाते हैं। आप देखिए 13 नंबर का सवाल देखिए। इसमें 13 का ए का 1 नंबर सवाल देखिए। एक लंब वृत्ताकार शंकु की तिर्यक ऊंचाई 15 सेंटीमीटर एवं भूमि के आधार का व्यास 16 सेंटीमीटर है, तो शंकु के पार्श्वतल का क्षेत्रफल क्या होगा। तो देखिए इसमें पार्श्वतल का क्षेत्रफल हम लोग बैठाएंगे, तिर्यक ऊंचाई दे दिया है, तो इसमें देखिए पाई का मान हम लोग 22/7 नहीं बैठाएंगे, तो जो ऑप्शन दिया है उस ऑप्शन के हिसाब से ही हम लोग को सवाल को करना पड़ेगा। तो क्या क्या दिया हुआ है देखिए 13 का 1 नंबर सवाल क्या क्या दिया हुआ है वो देख लीजिए। दिया हुआ है शंकु का तिर्यक ऊंचाई बराबर L बराबर दिया है 15 सेंटीमीटर, ठीक है, तथा आधार का व्यास दिया है 16 सेंटीमीटर। इसलिए आधार का अर्धव्यास कितना होगा, अर्धव्यास बराबर 8 सेंटीमीटर। इसलिए शंकु का पार्श्वतल का क्षेत्रफल तो क्या हो जाएगा पाई RL, ठीक है। 22/7 मत बैठाइए, यहाँ पे पाई ही रहने दीजिए, लेकिन R के जगह पे बैठा दीजिए अर्धव्यास R के जगह पे 8 बैठा दीजिए और L के जगह पे 15 बैठा दीजिए। 15 × 8 करिए 120 पाई। तो ये जिस ऑप्शन में होगा, तो आप देख रहे हैं कि C ऑप्शन में मिल जा रहा है, तो C ऑप्शन जो मिल रहा है यही आपका क्या होगा, ये आंसर होगा, क्योंकि हम लोग निकाल लिए हैं कि C ऑप्शन में जो है 120 पाई आ रहा है। क्लियर हो गया। अब देखिए 2 नंबर का, इसी का 2 नंबर का सवाल देखिए। तो 2 नंबर का सवाल में देखिए क्या कहा है, इसको हम किस तरह से बनाएंगे। देखिए 2 लंब वृत्ताकार शंकु के आयतन का अनुपात 1:4 एवं उनके आधार का अर्धव्यास का अनुपात 4:5 होने से उसकी उच्चता का अनुपात कितना होगा, ठीक है। तो देखिए इसको समझने के लिए हम 2 शंकु बनाते हैं। मान लिया जाए ये एक पहला शंकु है, ये दूसरा शंकु है, ठीक है। अब दोनों शंकु में देखिए क्या क्या दिया है कि आयतन का अनुपात ये दोनों का दिया है, यानी इसका अगर V1 है, इसका V2 है, तो दोनों का अनुपात कितना दिया है, V1 का 1 और इसका 4, तो 1:4 इसका V1 V2 का अनुपात है। लेकिन इसका अर्धव्यास का, आधार का अर्धव्यास का अनुपात 4:5 दिया है, ठीक है। आधार के अर्धव्यास का अनुपात दिया है 4R, अगर माने तो ये होगा 5R, ठीक है। 4:5 बोलने का मतलब कि इसका आधार का अर्धव्यास अगर 4R है तो इसका 5R है। अब इसका जो हाइट है दोनों का, ये मान लिया कि H1 मानते हैं और इसका H2 मानते हैं, है ना। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, चित्र के अनुसार सारा देख लिए हैं, हम चित्र के अनुसार ही बनाएंगे जल्दी बनाने के लिए। V1/V2 बराबर 1/4। अच्छा, V1 के लिए जो हम लोग इस्तेमाल करेंगे वो होगा 1/3, चूँकि वॉल्यूम है, पाई। अच्छा, इसका R² कितना होगा 4R का होल स्क्वायर, और इसका H1 होगा डिवाइडेड बाय 1/3 पाई, और इसका R 5R है तो 5R को होल स्क्वायर करेंगे और इसको H2 करेंगे बराबर 1:4। ध्यान ये भी रखना है कि हमको निकालना क्या है, तो उच्चता का अनुपात निकालना, यानी H1 और H2 का अनुपात हमको निकालना है। तो इसको काट देते हैं, बच गया कितना 16R² H1 डिवाइडेड बाय
25r² बराबर 1/4। ठीक है, अब r² काट देते हैं और इसको बराबर के उस साइड ले जाते हैं, तो बोलिए क्या आएगा, h1/h2 बराबर 1/4 मल्टीप्लाई, इधर जब आएगा तब 25 ऊपर चल जाएगा और 16 नीचे आ जाएगा। तो अब बताइए h1/h2 बराबर कितना निकल के आ गया, 25 डिवाइडेड बाई 16 चौक 64। ठीक है, तो इस तरह से हम h1 और h2 का अनुपात निकाल दिए हैं। अतः दोनों शंकु का उच्चता का अनुपात कितना हो के आ गया, बराबर 25:64। आप देखेंगे कि ये कितना नंबर का ऑप्शन में ये दिया हुआ है, तो यहाँ देख लीजिए इसका है डी नंबर ऑप्शन में, तो इसलिए इसका नंबर दे देंगे डी। अब देखिए सवाल नंबर देख लीजिए 3। तो 3 नंबर सवाल में क्या कहता है, आप देखिए, एक लंब वृत्ताकार शंकु का अर्धव्यास की लंबाई का समान रखते हुए, देखिए अर्धव्यास दोनों का समान है, और ऊंचाई को 2 गुना करने से शंकु का आयतन कितना बढ़ जाएगा, 100%, 200%, 300, 400। तो हम लोग इस तरह से ऐसे ही दाग नहीं लगाना चाहिए, इसको बना लेना चाहिए। ठीक है, तो अर्धव्यास का लंबाई समान है लेकिन ऊंचाई को क्या कर दे रहा है, दुगना कर दे रहा है। तो माना कि शंकु का अर्धव्यास r तथा ऊंचाई h है। ठीक है, इसलिए शंकु का आयतन बराबर 1/3 पाई r²h। ये तो आयतन हुआ अगर r और h है तो। ठीक है, लेकिन यहाँ पे कह रहा है यदि शंकु का अर्धव्यास कहता है समान रखना है, तो अर्धव्यास बराबर r तथा ऊंचाई को क्या कर दिया है, दुगना कर दिया, ऊंचाई बराबर 2h हो, तो शंकु का आयतन बराबर 1/3 पाई, r के जगह पर r ही रहेगा लेकिन h के जगह पे 2h हो जाएगा, बराबर हो जाएगा 2/3 पाई r h। ये जो 2 आया है ये बता रहा है कि इसका आयतन क्या हुआ, दुगना हो गया, इसलिए आयतन में वृद्धि बराबर कितना वृद्धि हुआ, 2/3 पाई r(h) माइनस 1/3 पाई r²h। ठीक है, तो वृद्धि निकल के आ गया 2 - 1, तो यानी 1/3 पाई r²h आ गया। ठीक है, ये वृद्धि हुआ, इसलिए प्रतिशत वृद्धि निकालने के लिए कहा, तो प्रतिशत वृद्धि बराबर जितना वृद्धि है उसको ऊपर रखिए इंटू 100 करिए और प्रारंभिक आयतन इसका निकाल दीजिए। ठीक है, काट दीजिए इसको, कितना परसेंट वृद्धि हुआ, तो 100% वृद्धि निकल के आ गई, तो यही क्या हो गया, इसका आंसर हो गया। तो देखिए कितना नंबर, ए नंबर ऑप्शन इसका सही आंसर आ गया। क्लियर। अब चले आइए 4 नंबर का सवाल। तो 4 नंबर का सवाल में आप देखिए कि क्वेश्चन क्या बोल रहा है। 4 नंबर में कह रहा है कि एक शंकु के आधार का अर्धव्यास एवं ऊंचाई प्रत्येक को दुगना करने से शंकु के आयतन का मतलब कितना गुना बढ़ जाएगा। तो देखिए यहाँ पे दोनों को, अर्धव्यास और ऊंचाई दोनों को 2 गुना कर दिया गया। तो देखिए माना कि शंकु का अर्धव्यास बराबर r, ऊंचाई बराबर h, इसलिए आयतन तो पहले जैसा ही हो जाएगा, कितना 1/3 पाई r²h। ठीक है, यदि अर्धव्यास को क्या कर दिया जाए, अर्धव्यास को दुगना कर दिया जाए, बराबर 2r, तथा
ऊंचाई को भी कह रहा है दुगना कर दिया जाए। ऊंचाई बराबर कितना हो गया, तो ऊंचाई बराबर 2h अगर हो गया हो तो शंकु का आयतन देखते हैं इस बार क्या होता है। ठीक है, तो देखिए 1/3 पाई, ठीक है 1/3 पाई, देखिए एक और से पाई, लेकिन यहाँ पे देखिए 2r का होल स्क्वायर इंटू 2h है ना, तो 1/3 पाई 4r स्क्वायर इंटू 2h। अब देखिए 4 और 2 को मल्टीप्लाई करके आपको इधर रख लेना है, तो 1/3 पाई r स्क्वायर h आ जाएगा। तो अब बताइए, ये तो शंकु का आयतन है, प्रारंभिक आयतन, इसका कितना गुना हुआ, 8 गुना। तो लिख देंगे अतः नए शंकु का आयतन प्रारंभिक माने पहले वाला, ठीक है, प्रारंभिक शंकु का कितना गुना, 8 गुना होगा, और यही क्या हो जाएगा, आंसर। क्लियर। अब चले आइए क्वेश्चन नंबर 5। तो क्वेश्चन नंबर 5 में देखते हैं क्या बोला जाता है। 5 नंबर में कहता है कि एक लंब वृत्ताकार शंकु के अर्धव्यास का लंबाई r/2 इकाई एवं तिर्यक ऊंचाई 2l इकाई होने से समान तल का क्षेत्रफल, एक मिनट, समग्र तल है ना, समग्र तल का क्षेत्रफल होगा। अब कितना होगा समग्र तल का क्षेत्रफल, तो हम निकाल लेते हैं। ये हो गया 5 नंबर का, ठीक है। शंकु का अर्धव्यास कितना बोल रहा है, अर्धव्यास बोल रहा है r/2, और ऊंचाई क्या बोला जा रहा है, ऊंचाई को कह रहा है r/2, और ऊंचाई को तिर्यक ऊंचाई 2l है, ठीक है। तो समग्र तल का क्षेत्रफल, इसलिए समग्र तल का क्षेत्रफल बराबर, तो तिर्यक ऊंचाई कहाँ बैठेगा, तो सबसे पहले तो पाई r के जगह पे r/2 बैठा देते हैं। पाई r समग्र तल है, इसलिए l + r, तो l के जगह पे 2l प्लस r के जगह पे r/2, ठीक है, समझिए अच्छी तरह से। अच्छा, इसको जो कैलकुलेशन हम कर रहे हैं वो ऑप्शन के हिसाब से करेंगे, ठीक है। तो अभी देखिए इसको, अगर यहाँ पे 2 कॉमन ले लेते हैं तो कितना आता है, l + r/2 आएगा। ये समझ में आ रहा है r/2 कैसे आया, देखिए यहाँ पे 2l, और अगर ये 2 को r/4 आएगा, r/2 नहीं आएगा, 4 आएगा, क्योंकि यहाँ देखिए 2 अगर कॉमन ले लेते हैं तो यहाँ पे 2 आएगा मल्टीप्लाई करने से, तो ये कट के फिर r/2 ही आएगा, तो इसलिए इसको l + r/4 लिख सकते हैं। अब देखिए यहाँ पे 2 आप काट सकते हैं, तो पाई l + r/4, पाई r भी है, ये r, ठीक है। तो ऐसा ऑप्शन हम ढूंढेंगे कि कहाँ पर है, ठीक है। तो ऐसा ऑप्शन देखिए हम ढूंढ रहे हैं इसमें, 2 पाई r l + r, बिल्कुल नहीं, पाई r l + r/4, देखिए यही ऑप्शन क्या हो रहा है, सही हो रहा है, पाई r l + r/4 वर्ग इकाई, ठीक है। ये सारा इकाई में है, ये भी इकाई में है, ये भी इकाई में है, ठीक है, इसलिए यहाँ पे जो भी आएगा वो क्या आ जाएगा, वर्ग इकाई में आ जाएगा, और यही क्या हो जाएगा, आंसर। क्लियर। अब देखिए, अब आता है बी नंबर का सवाल। तो बी नंबर में क्या है, बी नंबर में कहा है कि इसमें से सत्य है या गलत है उसको बताएं। तो एक लंब वृत्ताकार शंकु के आधार का अर्धव्यास को आधा कर दिया जाए और ऊंचाई को 2 गुना कर दिया जाए तो शंकु का आयतन समान रहेगा, क्या ये सही है। तो हम करके देखते हैं, ऐसे तो हम कुछ बता ही नहीं सकते हैं कि सही है या नहीं है, ठीक है। तो हम करके ही देख लेते हैं एक बार। शंकु का क्या बोला है, शंकु का अर्धव्यास बराबर r, ऊंचाई बराबर, ठीक है, h हो तो आयतन बराबर क्या होता है, जैसा कि हम लोग पहले से जानते हैं 1/3 पाई r² h, ठीक है। लेकिन
कहता है यदि अर्धव्यास को क्या कर दिया गया है, अर्धव्यास को आधा कर दिया गया है, तो अर्धव्यास को r/2 हो जाएगा, तथा ऊंचाई को 2 गुना कर दिया गया है, तो ऊंचाई बराबर 2h। इसलिए आयतन देखते हैं क्या इसका आयतन समान रहता है या फिर बदल जाता है। तो 1/3 पाई r² h, h यानी 2h, 1/3 पाई r²/4 इंटू 2h, 2 काट लेते हैं। अब देखिए कितना आता है 1/2 और इसको 1/3 पाई r² h। देखिए ये 2 को हम बराबर के इधर ले आए हैं। तो अब बोलिए इसका आयतन क्या समान रहा या आधा हो गया, तो आधी हो गई है। और यहाँ पे क्या कह रहा है, यहाँ पे कह रहा है कि आयतन समान ही रहेगा। तो क्या ये सत्य है? नहीं, ये क्या है? असत्य। तो आप कभी भी इसको अंदाज में नहीं करेंगे, इसको बना करके ही देखेंगे, तभी आपका परीक्षा में सही आंसर आएगा और आप सही इसको बना सकते हैं। एक लंब वृत्ताकार शंकु की ऊंचाई, व्यासार्ध एवं तिर्यक ऊंचाई एक समकोण त्रिभुज के तीनों भुजाएं होती है। तो इसको समझिए अच्छी तरह से। अगर हम कोई शंकु बनाते हैं, ठीक है, और इस पर लंब जाते हैं, लंब डालते हैं, यानी लंबवत ऊंचाई अगर ये इसको मानते हैं, तो देखिए ये जो इसका अर्धव्यास होता है ये समकोण त्रिभुज का ही बेस होता है। तभी तो हम लोग इसका जो सूत्र L जो है, L ये कर्ण का काम करता है और ये बेस का काम करता है इसका R, और ये लंब का काम करता है इसका हाइट। ठीक है, तो आप यहाँ से देख करके बता सकते हैं कि ये क्या है, ये एक समकोण त्रिभुज ही है। तो ये क्या हो जाएगा? सत्य हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे कह रहा है कि ये समकोण त्रिभुज ही है। ठीक है, समकोण त्रिभुज होती है, तो बिल्कुल होती है। ठीक है, अब चले आते हैं हम लोग नेक्स्ट C नंबर, जिसमें कि भरने के लिए कहा गया है। तो भरने वाला भी क्वेश्चन हम लोग उसी तरह से सॉल्व करके ही बनाएंगे, ऐसे अंदाज में लिखने से फ़ायदा नहीं है। ठीक है, गलत हो जा सकता है, इसलिए हम जो भी सीखें वो सही तरीके से सीखें, ताकि हम कोई भी सवाल को गलत नहीं कर सकें, है ना। यही मेरा उद्देश्य है। नंबर 1 देखिए, समकोण त्रिभुज ABC की AC कर्ण है। तो अगर हम समकोण त्रिभुज यहाँ पे बनाएं, ठीक है, और ABC मान लिया जाए समकोण त्रिभुज है और ये इसका कर्ण है। ठीक है, AC कर्ण है बोला है, और AB भुजा को अक्ष मानकर त्रिभुज के एक चक्कर लगा देते हैं। चलिए AB भुजा ये है, इसको अक्ष मान करके एक चक्कर लगा देते हैं, तो क्या बनेगा? एक चक्कर लगा देंगे तो ये एक शंकुनुमा आकृति बन जाएगा ना। अब कहता है कि शंकु बनेगा, उसका व्यासार्ध होगा। तो व्यासार्ध इसका देखिए क्या होगा, B और C, यही तो R का काम करेगा। ठीक है, तो आधा व्यासार्ध कितना होगा? व्यासार्ध यानी अर्धव्यास, अर्धव्यास इसका हो जाएगा BC। ठीक है, तो यहाँ पे आप भर सकते हैं BC। ठीक है, अब चलते हैं 2 नंबर कि एक लंब वृत्ताकार शंकु का आयतन भी घन इकाई, आधार का क्षेत्रफल A वर्ग इकाई होने से ऊंचाई इसका कितना होगा? ठीक है, तो आयतन कितना दिया है? शंकु का आयतन बराबर भी, अच्छा, आधार का क्षेत्रफल दिया है, आधार का क्षेत्रफल दिया है A, ऊंचाई किसका है? ऊंचाई इसका है H। इकाई होने से ऊंचाई क्या होगी? तो ऊंचाई पूछा जा रहा है, तो H बराबर वाट। ठीक है, तो चूँकि V बराबर 1/3 पाई r² h और V बराबर 1/3, और इसके जगह पे चूँकि आधार का क्षेत्रफल दिया A, तो इसके जगह A बैठाएंगे इंटू H। अब अगर क्रॉस गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा? AH/3 = V, और AH बराबर 3V, इसलिए H बराबर 3V/A। तो इसका आंसर क्या होगा? 3V/A। मतलब यहाँ पे क्या भरेंगे? यहाँ पे भरेंगे 3V/A। क्लियर हो गया इसका आंसर समझ में आ गया कि इसका आंसर यहाँ पे क्या होगा? 3V/A। ठीक है,
अब 3 नंबर चलते हैं। 3 नंबर में देखिए क्या कह रहा है, एक लंब वृत्ताकार बेलन एवं एक लंब वृत्ताकार शंकु के आधार का अर्धव्यास समान है और उसकी ऊंचाई भी समान है, तो इसके आयतन का अनुपात क्या होगा। तो देखिए एक लंब वृत्ताकार बेलन है इस तरह का, इसका भी r है अर्धव्यास और ऊंचाई इसका h है, और एक शंकु है, इसका भी ऊंचाई h ही है और इसका भी r ही है। ठीक है, अब कह रहा है कि आयतन का अनुपात। ठीक है, आयतन का अनुपात, तो आयतन का अनुपात निकालेंगे तो बेलन का आयतन अनुपात शंकु का आयतन। ठीक है, दिखाई दे रहा। तो अब देखिए यहाँ पे बेलन का आयतन पाई r स्क्वायर h और इसका शंकु का आयतन क्या हो जाएगा 1/3 पाई r स्क्वायर h। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे सारा कट रहा है। ठीक है, केवल आ रहा है 1/1:1/3 बेलन का आयतन और शंकु का आयतन। तो इसको अगर हम 3 से मल्टीप्लाई करें तो 3:1 आता है। तो ये 3:1 जो है यही इसका क्या होगा आंसर। अब चले आइए 14 नंबर का सवाल, गौर से देखिए। 14 नंबर का सवाल, एक लंब वृत्ताकार शंकु की ऊंचाई 12 सेंटीमीटर एवं आयतन इतना घन सेंटीमीटर हो तो शंकु के अर्धव्यास की लंबाई क्या होगी। तो बहुत आसान क्वेश्चन है, दिया गया है कि क्या क्या दिया हुआ है देख लीजिए। शंकु का ऊंचाई, तो शंकु का ऊंचाई जो होता है वो h होता है। ठीक है, शंकु का ऊंचाई h होता है, तो उसको दिया कितना 12 सेंटीमीटर। ठीक, और क्या दिया है आयतन, तथा शंकु का आयतन दिया है कितना 100 पाई। अब शंकु का आयतन का जो सूत्र है वो बैठा लीजिए 1/3 पाई r स्क्वायर h बराबर 100 पाई। पाई काट दिए हैं, या 1/3 r स्क्वायर रहने दीजिए, h के जगह पे बैठा दीजिए 100। 3 गुना 4, 3 चौक 12 काट लेंगे, 25 चौक 100। r स्क्वायर बराबर 25, इसलिए r बराबर 5 सेंटीमीटर आंसर। तो बहुत आसानी से बन गया ये सवाल। 1 नंबर का आंसर कितना आया, आंसर आ गया आपका 5। एक लंब वृत्ताकार शंकु के पार्श्व का क्षेत्रफल आधार का क्षेत्रफल का कितना है √5 गुना है, तो शंकु के ऊंचाई और अर्धव्यास के लंबाई का अनुपात कितना होगा। तो देखिए अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन जो बोला है वही लिख दीजिए कि शंकु के पार्श्व का क्षेत्रफल, शंकु के पार्श्व तल का क्षेत्रफल बराबर क्या दिया है आधार का क्षेत्रफल और दिया है मल्टीप्लाई √5। कह रहा है कि आधार के क्षेत्रफल का √5 गुना है। ठीक है, तो इस तरह से बन गया। अच्छा, शंकु का पार्श्व का क्षेत्रफल का जो सूत्र है वो क्या है पाई r/l बराबर, और इधर है कितना आधार का क्षेत्रफल हो जाएगा पाई r स्क्वायर आधार का क्षेत्रफल इंटू √5। ठीक है, ध्यान से देखिए। अब देखिए ये सारा बराबर है, इसलिए पाई भी काट लेते हैं, एक ठो r काट लेते हैं, तो r यहाँ पे बच जाता है। ठीक है, और इस l के जगह पे आप जानते हैं कि h स्क्वायर प्लस r स्क्वायर, ठीक है, अंडर रूट होता है। ये तो हम लोग पहले से ही पढ़ चुके हैं। यहाँ पे r√5 हुआ। ठीक, अब देखिए इसका रूट हटा दे अगर दें तो h स्क्वायर प्लस r स्क्वायर, तो इधर होल स्क्वायर करना पड़ेगा ना, या h स्क्वायर प्लस r स्क्वायर बराबर
आर स्क्वायर इंटू 5, क्या कि रूट हटेगा तो स्क्वायर भी हट जाएगा, यानी ये 5r स्क्वायर हुआ, तो 5r स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर इज इक्वल टू एच स्क्वायर, ये भी ठीक है। एच स्क्वायर बराबर 4r स्क्वायर, हमको लाना क्या है ये भी ध्यान रखना होगा। तो एच स्क्वायर बटे आर स्क्वायर बराबर 4/1, चूँकि आर स्क्वायर को इधर किए हैं तो 4/1 ही होगा ना। अच्छा, अनुपात किसका निकालना है वो भी थोड़ा सा देख लीजिए। यहाँ बोला ऊंचाई और अर्धव्यास का लंबाई का अनुपात, ठीक है, कितना होगा, तो ठीक ही निकाल रहे हैं। या h बटे आर बराबर, इधर रूट चढ़ा दीजिए, या h बटे आर बराबर 2:1, इसलिए h अनुपात r बराबर 2:1, और यही क्या हो गया आंसर। अब चले आइए सवाल नंबर 3, ठीक है। 3 नंबर देखिए, एक लंब वृत्ताकार शंकु का आयतन भी घन इकाई, आधार का क्षेत्रफल a वर्ग इकाई एवं ऊंचाई h होने से ah बटे v का मान कितना होगा। तो देखिए जो दिया है पहले लिख लेते हैं। दिया गया है कि शंकु का आयतन बराबर v, ठीक है, घन इकाई, और क्या दिया है, आधार का क्षेत्रफल दिया है a वर्ग इकाई, ऊंचाई बराबर h, ठीक है। तो बस एक ही चीज़ बैठाएंगे इसमें कि चूँकि आयतन बराबर 1/3 पाई आर स्क्वायर h, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए v बैठाएंगे 1/3 इंटू पाई का पाई ही रहने, नहीं एक मिनट, पाई आर स्क्वायर के जब यहाँ देखिए लिखा हुआ है आधार का क्षेत्रफल, इसलिए आपको यहाँ पे a बैठा देना पड़ेगा, ठीक है, और h के जगह पर कैपिटल H है तो कैपिटल H रखेंगे। अच्छा, ये भी देखना होगा कि हमको मान निकालना क्या है। यहाँ पे देखिए लिखा है AH बटे v, तो AH बटे v कहाँ से आएगा वो भी देखना होगा। तो लिखेंगे या v बराबर AH बटे 3, क्रॉस गुना कर देंगे, या AH बराबर 3v, या AH बटे v, बहुत सावधानी से इसको करना पड़ेगा, ठीक। तो 3 जो आया है यही इसका आंसर आ गया। AH बटे v निकालना था, AH बटे v हम लोग निकाल दिए। क्लियर हो गया। अब 4 नंबर देखिए, एक लंब वृत्ताकार शंकु का आयतन और पार्श्वतल का क्षेत्रफल का संख्यात्मक मान समान होने से शंकु की ऊंचाई एवं अर्धव्यास क्रमशः h और r हो। तो हम लोग मानते ही हैं ऊंचाई h और r, तो 1/h स्क्वायर प्लस 1/r स्क्वायर का मान कितना होगा निकालिए। तो देखिए जो हमको दिया हुआ है उसके हिसाब से क्या दिया हुआ है, दिया गया है कि शंकु का ऊंचाई बराबर h, शंकु का अर्धव्यास कितना दिया हुआ है r। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या बोला है कि शंकु का आयतन बराबर शंकु का पार्श्वतल का क्षेत्रफल, शंकु का पार्श्वतल का क्षेत्रफल ये दे दिया। तो आयतन का तो हो जाएगा 1/3 पाई आर स्क्वायर h, और ये बराबर बता रहा है पाई आर एल, यही तो बता रहा है, ठीक है। पाई पाई कैंसिल कर देते हैं, आर को आर से काट देते हैं, एक ठो आर बचेगा, ठीक है। अब देखिए निकल के क्या आया, आर एच डिवाइडेड बाई 3 बराबर एल, यही निकल के आया, और आर एच बाई 3 इज इक्वल टू यहाँ पे आ जाएगा
एच स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर अंडर रूट। अब रूट इधर चढ़ा देते हैं तो आ जाता है कितना, तो आर स्क्वायर एच स्क्वायर डिवाइडेड बाई 9, क्योंकि रूट हटा देते हैं, इधर हटा देंगे तो इधर स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, इधर निकल के आया एच स्क्वायर प्लस, अच्छा यहाँ पे देखिए एल है तो इस यहाँ पे आर होगा, एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। ठीक है ना, हटा दिया है। अब इसको थोड़ा सा हम करते हैं, क्रॉस गुना कर देते हैं। ठीक है, तो क्रॉस गुना अगर करते हैं तो आता क्या है बोलिए तो 9 एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर बराबर 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आर स्क्वायर एच स्क्वायर ही आएगा। ठीक है, अब देखिए थोड़ा सा और इसमें देख लीजिए किस तरह से मान आता है इसका। इसमें अगर हम इसको बराबर के इधर ले आते हैं, इसको इधर ले जाते हैं। ठीक है, तो देखिए क्या निकल के आता है, एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर डिवाइडेड बाय आर स्क्वायर एच स्क्वायर। ऐसा इसलिए कर रहे हैं कि ताकि आप जो मान निकालने वाला है वो पूरी आ जाए। तो देखिए मान जिसका निकालने के लिए आया कहा है उसका किस तरह से निकालेंगे, एच स्क्वायर डिवाइडेड बाय आर स्क्वायर एच स्क्वायर। आप जानते हैं इसको डबल में तोड़ सकते हैं, आर स्क्वायर डिवाइडेड बाय आर स्क्वायर एच स्क्वायर बराबर 1/9। यहाँ पे एच स्क्वायर स्क्वायर काट देंगे, आर स्क्वायर भी काट देंगे, तो बोलिए क्या निकल के आएगा, 1/r स्क्वायर प्लस 1/h स्क्वायर बराबर 1/9। तो अब बताइए ये जो मान पूछा है कि 1/h स्क्वायर प्लस 1/r स्क्वायर का मान कितना होगा, तो 1/r स्क्वायर प्लस 1/h स्क्वायर दोनों एक ही है, इधर है ना, विनिमय करने से एक ही चीज़ आ जाएगा बराबर 1/9, और यही क्या हो गया आंसर। अब देखिए एक लास्ट सवाल जो आप देख रहे हैं उसमें क्या कहा गया, एक लंब वृत्ताकार बेलन और एक लंब वृत्ताकार शंकु के आधार का अर्धव्यास का अनुपात दिया 3:4 एवं उसके ऊंचाई का अनुपात 2:3 है, तो बेलन और शंकु के आयतन का अनुपात। ठीक है, तो आप समझिएगा जब इसको हम फिगर बनाएंगे। देखिए इसका फिगर अगर हम लोग बनाते हैं तो वृत्ताकार शंकु दिया है एक लंब वृत्ताकार बेलन। पहले हम बेलन बनाते हैं, देखिए सबसे पहले हम बेलन बनाते हैं, एक लंब वृत्ताकार बेलन है और एक लंब वृत्ताकार शंकु है। देखिए इसका अलग अलग क्या है, आधार का अनुपात भी है, और इसका मान लिया ये ऊंचाई है, इसका ये ऊंचाई है। तो देखिए इसमें क्या क्या दिया है उसको हम फिगर के हिसाब से ही बनाते हैं। बेलन और लंब वृत्ताकार शंकु के आधार का अर्धव्यास का अनुपात 3:4 है, तो इसका अगर 3r मानते हैं तो इसका क्या मानेंगे 4r। ठीक है, अब देखिए इसका ऊंचाई का अनुपात 2:3 है, तो इसको अगर हम 2r मानते हैं तो इसका क्या हो जाता है 3r, ऊंचाई का अनुपात दिया है। तो अब पूछा जा रहा है कि इसके आयतन का अनुपात कितना होगा। ठीक है, तो चित्रानुसार बेलन का आयतन अनुपात शंकु का आयतन। देखिए फिगर बना देने से आपको लिखना कम पड़ता है, इसलिए फिगर बना करके भी आप बना सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। अच्छा, बेलन का आयतन और शंकु का आयतन बताइए। बेलन का आयतन पाई आर स्क्वायर एच, तो बोलिए इसका आर कितना होगा 3r, तो आर स्क्वायर एच इसका 2r। ठीक है, अब इसका शंकु का अगर हम लोग निकालना चाहेंगे तो 1/3 पाई आर इसका क्या होगा 4r का होल स्क्वायर इंटू एच इसका हो जाएगा 3, यहाँ पे 2h और यहाँ पे 3h। ठीक है ना, तो यहाँ पे भी h हो जाएगा। ठीक है, हाइट के लिए h का प्रयोग करते हैं 3h। अब पाई यहाँ से हम काट सकते हैं, ये हो जाएगा 9r स्क्वायर इंटू एच भी काट दीजिए इंटू 2, और इधर देख लीजिए क्या आ रहा है 1/3 इंटू 16r स्क्वायर इंटू 3। अब आर स्क्वायर भी काट ही दीजिए। ठीक है, 3 और 3 यहाँ से काट लेते हैं। ठीक, अब निकल के क्या आया, यहाँ देखिए 2 को आप काट सकते हैं 8 से, है ना, सारा इसी तरह से काट लेंगे। अब आ जाएगा 9:8। ठीक है, 9:8।
तो 9:8 जो अनुपात आया ये दोनों के बीच का अनुपात है। ठीक है, और यही हम क्या लिख सकते हैं इसका आंसर। ठीक, यदि आपको वीडियो पसंद हो तो आप निश्चित रूप से जो नए हैं वो सब्सक्राइब करिए, और जो हमारा यूट्यूब चैनल को रेगुलर देख रहे हैं वो अन्य दोस्तों के साथ शेयर करें और लाइक करें। थैंक यू।